जम्मू कश्मीर में रमज़ान का मुबारक महीना पुरअमन तरीके से गुजरा, लेकिन बुज़दिलाना दहशतगर्दाना हमला अमन अमान को ख़राब करने के लिए किया गया। अमन अमान दहशतगर्दों को रास नहीं आया। जम्मू कश्मीर के लोगों ने दहशतगर्दाना हमला के खिलाफ भरपूर प्रदर्शन किया। G20 इजलास के पेश नज़र पाकिस्तान ने यह नापाक हरकत की। दोनों मुल्कों के डेटा से मालूम होता है कि रमज़ान का महीना हिंदुस्तान में पाकिस्तान से ज़्यादा पुरअमन रहा। हिंदुस्तान में रमज़ान में 6 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया। किसी आम शहरी की मौत नहीं हुई। 5 फौजी जवान शहीद हुए। 17 चीनी ग्रेनेड, 6 मैगजीन, 3 चीनी पिस्तौल और 3 IEDs समेत गोला बारूद बरामद हुए। इसी दौरान पाकिस्तान में 4 बलोची, 22 पश्तून और 27 आम शहरियों की मौत हुई। 73 लोगों को गिरफ्तार किया गया और सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस के 24 एहलकारों की मौत हुई। POK में इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से बौखलाहट के शिकार दहशतगर्द ईद मनाने की हालत में न थे, इसलिए उन्होंने हमारी ईद खराब करने की कोशिश की। इससे ये पता चलता है कि दहशतगर्दी का कोई मजहब और सरहद नहीं है। पुंछ के लोगों ने अपने शहीद जवानों के एहतराम में ईद सादगी से मनाई। दहशतगर्दों को सपोर्ट करने वाले OGWs जम्मू कश्मीर के लोगों के दुश्मन हैं। कश्मीर न्यूज़ में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। जिला उधमपुर में किसानों को हालिया शदीद बारिशों, ओले और तेज हवाओं की वजह से भारी नुकसान हुआ है। उनकी गंदम की फसलों को नुकसान पहुंचा, जिससे बम्पर पैदावार के इम्कानात खत्म हो गए हैं। इस गांव के मुतादिद छोटे किसान सख्त जद्दोजहद कर रहे हैं, क्योंकि उनकी आमदनी का वाहिद जरिया नाखुशगवार मौसम से मुतासर हुआ है। मुतासरा किसानों ने हुकूमत से ताउन की अपील की है। से चाहते हैं कि हमें कुछ फसल का मुआवजा वगैरह और कुछ हमें सहूलत मिलना चाहिए। क्यों बेमौसमी बारिश, बेमौसमी ऐन और फसल हमारी पूरी बर्बाद। हमें कोई अच्छी सुविधा मिल जाए और अच्छी, हम चाहते हैं सरकार हमारी अच्छी है और अच्छा काम कर रही है और हमें कुछ इस हमारी जिम्मेदारी थोड़ी थोड़ी है और इसकी मदद की जाए। सब कुछ आधा बीज तो गिर गया, सारा आधी कणक को ख़त्म हो गई सारी। फिर नेक्स्ट जब काटते हैं तो तब वो भी ख़राब हो जाती है। हम तो डिपार्टमेंट से, सरकार से यही अपील करते हैं कि इसके बारे में कुछ देखा जाए, कुछ सोचा जाए, इसके बारे में कुछ किया जाए। हम जो भी फसल लगाते हैं हमें बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि पहले तो बारिश हुई नहीं, उसके बाद बारिश हुई, चलो हमें थोड़ा सहारा मिल गया। अब बेमौसमी बारिश हो रही है, हमारे गेहूँ को बड़ा नुकसान हुआ है, फसल हमारी बिल्कुल बर्बाद हो गई है। दाने देखो आप ज़मीन पर गिरे हुए हैं। जो भी हम गेहूँ काट रहे हैं वो सब उखड़ रही है। मतलब तो गवर्नमेंट से हम ये मांग करते हैं कि हमें कोई मुआवजा दिया जाए। फसल का देखें कि इसमें ज़्यादा नुकसान जो हुआ है वो फलदार पौधों को हुआ है, जिसमें कि नाशपाती के थे या दूसरे फलदार हॉर्टिकल्चर के प्लांट थे, उनको नुकसान हुआ है। और जहाँ तक फसलों का है, वहाँ पे जिन किसानों ने अपनी पौध अभी लगाई थी, ट्रांसप्लांटिंग करी थी, उनको नुकसान हुआ है। जो कवर्ड कल्टीवेशन थी उनको नुकसान नहीं हुआ है। और जो कि जहाँ तक कामड़ी उसका है, कणक का है, उसमें जो 10 से 15% नुकसान हुआ है, शैटरिंग हुई है जो पकी हुई फसल थी। और हम कोशिश कर रहे हैं कि इनको जो कि इंश्योर्ड लोग हैं उनको उसमें कवर किया जाए, उनको मुआवजा दिया जाए। त्राल का शाहजन इलाका कुदरती हुस्न से मालामाल है। ये इलाका सतह समंदर से 3000 फुट की ऊंचाई पर वाक़ है। इलाके में लोगों का काफ़ी रश रहता है। लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि इलाके को सयाहती नक्शे पर लाया जाए। जी, पहले तो इंडिया की डिफरेंट स्टेट्स में रहा हूँ मैं, एंड त्राल में ही रहता हूँ मैं असल में। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जगह मैंने अभी तक नहीं डिस्कवर की थी, नहीं देखी थी, बट कुछ फ्रेंड्स ने रिकमेंड किया कि यहाँ आ जाइए आप। एंड जब मैं यहाँ आया ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं क्या कह सकता हूँ, यही वाइब थी कि बस यही रहना है, एक टेंट लेके आना है, शायद यही रहना है। एंड सबसे बड़ी बात थी कि विद टाइम बहुत सारे लोग आए यहाँ पर, वो भी आ रहे हैं, एंड सब कुछ डेवलपमेंट होनी चाहिए यहाँ पे। जैसे कि मैंने देखा रोड बना हुआ है यहाँ पे, विच इज़ ट्रूली अप्रिशिएबल इनिशिएटिव और स्टेप जिसने भी ये लिया हुआ है। बट एट द सेम टाइम अगर इस जगह को डेवलप किया जाएगा, अब
टोटली यू नो ये एक नेचुरल प्लेस बन सकती है जहाँ पर सच में सुकून मिलेगा इंसान को। और क्योंकि मैं वही रिलेट कर रहा हूँ ये चीज़ कि मैं आया, मुझे वो सुकून यहाँ पे फील हुआ। बस कुछ चीज़ें जो है बेसिक इंफ्रा जो है वो यहाँ पे लैक हो रहा है, जैसे कि पानी मिलना थोड़ा सा स्लाइटली प्रॉब्लम रहती है, या यहाँ पर डस्टबिन्स की कमी थी, या बाकी जो बेसिक इंफ्रा है वो अगर यहाँ पे डेवलप होगा तो डेफिनेटली टूरिज्म का एक मैं कह सकता हूँ कि एक अनहर्ड डेस्टिनेशन है ये, एंड एक राइजिंग स्पॉट ही बन सकता है। ये जगह हमने रिसेंटली डिस्कवर की विद माय फ्रेंड्स। सो मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छी जगह है। लाइक दिस शुड बी लाइक इसको एक टूरिस्ट स्पॉट बनाना चाहिए जहाँ पे बाकी भी लोग आ सके और यहाँ की ब्यूटी एंजॉय कर सके। ये तो नई नई जगह है, तो अभी अभी डिस्कवर हुई है। लाइक बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है। सो एक चीज़ है कि मतलब दिस इज़ लाइक नेचुरल। एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ जो मैंने नोटिस की वो है यहाँ का व्यू। मतलब व्यू तो बिल्कुल 3D है, चारों तरफ दिखाई दे रहा है और सब कुछ। और जो बिल्कुल पहाड़ों के बीच में ये जो वैली है, मतलब इसका व्यू इट्स कम्प्लीटली अमेजिंग, इट्स माइंड ब्लोइंग।